संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, कोई भी संगत अपना इस चैनल पर अपना प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती है तो नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वीडियो बना के या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जोड़ना गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी का कुछ भी देना उनकी मर्जी है। हमारी अरदास कबूल करना उनकी रजा है। वो हमें क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं उनको सब पता है। संगत जी, आज का सत्संग उषा आंटी का है और बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। क्योंकि आज जब उनका सत्संग आया और उन्होंने मुझे बताया कि आंटी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो संगत जी मतलब बहुत खुशी हुई कि आज गुरुजी ने अपनी इस बेटी की, जो भी उषा आंटी हैं, उनकी पुकार सुन ली है, उनकी अरदास कबूल कर ली है। क्योंकि उनके जीवन में संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं था, मतलब A to Z, पैसे से लेके परिवार के कलेश से लेके, मतलब कई बार वो छोटी सी बेटी वो परेशान भी हो जाती थी, आंटी जी कैसे। लेकिन गुरुजी के आगे से मैं जितना उसको समझा सकती थी, जितना बता सकती थी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि गुरुजी की कोई संगत गुरुजी को आधा अधूरे में छोड़ के या उनसे मतलब अरदास करती रहे, जुड़ी रहे। तो जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया। बाकी गुरुजी की रजा, उनकी मर्जी, क्योंकि हम तो उन्हीं के सेवक हैं। तो आज का सत्संग है बहुत प्यारा है आंटी का, और उनकी वॉइस में उन्होंने मना कर दिया तो मैं खुद की आवाज़ में उनका सत्संग पूरा शेयर करूँगी। आप ज़रूर सुनना संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात आज से 6 महीने पहले की है। तो जब वो आंटी ऐसे ही फ़ोन चला रही थी जैसे हम लोग चलाते रहते हैं, उन आंटी को किसी ने भी नहीं बताया था। वो खुद से बोलती हैं कि मुझे कभी गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही रील देखते देखते स्क्रॉल करते करते बोली मेरे सामने गुरुजी आए। तो उनका मतलब ऐसे ही करते तो जो जितनी भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मैसेजेस पढ़ के उनको ऐसा लगता था कि ये गुरुजी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और ये बार बार मेरी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आ रही हैं। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे ही मैसेज डाला कि ये कौन महापुरुष हैं और ये बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, कोई मुझे बताएगा ये कौन है। तो उन्होंने एक अंकल को करा, तो उन अंकल ने रिप्लाई किया कि ये महाशिव हैं और ये गुरुजी हैं छतरपुर वाले। जितना उनको सही लगा उन्होंने बताया। जय गुरुजी। तो उसके बाद फिर आंटी का मैसेज मेरे चैनल पे आया। संगत जी, मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे मैं कभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं करती थी, किसी भी मैसेज को मैं नहीं देखती थी। बस जो भी मैसेज आते थे मैं गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी आपका चैनल है, सबके शुक्राना, सबके जय गुरुजी वो आपके लिए आते हैं, तो आप ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ती। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था, तो उन आंटी का मैसेज बार बार मेरे सामने आ ही जा रहा था। तो शायद गुरुजी की आज्ञा थी कि उनका रिप्लाई मैं दूँ। तो उनका मैसेज जब आता है तो वो पूछ रही थी ये कौन है। मुझे आधा अधूरा पता है कि महाशिव के अवतार हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उनके बारे में। और ये इतने मैसेज मेरे सामने आ रहे हैं इनके कि मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। जय गुरु जी। तो मैंने उनको रिप्लाई डरते डरते किया संगत जी, क्योंकि मैं व्हाट्सअप नंबर अपना पर्सनल नहीं दे सकती थी। उसके बाद तो मैंने खैर दूसरा नंबर ले लिया है व्हाट्सअप का, जो मैं चैनल पे डालती हूँ, जब तक नहीं था संगत जी। तो बेटी से पूछ के, बेटी बोली मम्मी कोई फ्रॉड होगा तो आप ब्लॉक कर देना, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है आप इनको रिप्लाई करो। मैंने आंटी जी को नंबर दिया अपना, और नंबर देने के बाद अगले ही दिन सुबह उनका फ़ोन आ गया कि आंटी जी ये कौन गुरुजी हैं, ये मेरे मतलब जो मेरे जीवन में परेशानियां चल रही हैं ये उससे रिलेटेड ही मैसेज आ रहे हैं और मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उनको सारा जितना मैं बता सकती थी कि महाशिव हैं और ऐसे ऐसे छतरपुर के गुरुजी हैं, जितना मेरे को गुरुजी ने आज्ञा दी मैंने उतना उनको बताया। संगत जी, थोड़े ही दिन बाद उन आंटी को मतलब मैंने सत्संग कराया था गुरुजी की आज्ञा से, घर में सत्संग हुआ और अचानक उन आंटी का फ़ोन आया, आंटी हमें कोई सत्संग मिलेगा, हमें सत्संग अटेंड करना है। मैंने कि गुरुजी की आज्ञा शायद आपको बुलाने की है तो आप भी आओ, कल हमारे यहाँ सत्संग है। गुरुजी वो संगत जी, वो पंजाब से वो लड़की अपनी मम्मी के साथ आई। मतलब उनको देख के बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी संगत गुरुजी की, और वाकई उनके हालात देख के ऐसा महसूस हुआ मुझे कि सच में ही ये संगत बहुत परेशान है। परेशानियाँ इतनी संगत जी, इतनी मतलब कि उनको पैसों से प्रॉब्लम,
प्लस उसकी मम्मी थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रखी थी, प्रॉब्लम इतनी थी मतलब पापा से लेके, प्लस उसके भाई जो था वो बहुत बेकार, मतलब फैमिली की इतनी बुरी कंडीशन थी कि बहुत ज़्यादा, प्लस उस लड़की की पढ़ाई रोक दी गई है, तो वो पढ़ भी नहीं पा रही थी, उसके पापा उसको अलाउ नहीं कर रहे थे आगे पढ़ने के लिए। तो कुछ भी A to Z अच्छा नहीं था। नौकरी वो लड़की ढूंढ रही थी, उसको नौकरी भी नहीं मिल रही थी। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी तो जब हाथ पकड़ते हैं ना, जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, तो गुरुजी को हम नहीं ढूंढ सकते, हम बहुत छोटे कीड़ी बराबर उनके आगे हैं। गुरुजी हमें खुद ढूंढते हैं, गुरुजी हम पे तरस खा के हमें अपनी शरण में लेते हैं। और शायद हमारे कर्म, कुछ बुरे कर्मों में से कुछ छोटे अच्छे कर्म होते हैं जो हमें गुरुजी अपनी शरण में ले लेते हैं। पाप तो हमने बहुत किए हैं, शायद उन्हीं का हम भुगतान कर रहे हैं, आज उन्हीं को हम भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे कर्मों का फल ये है कि हमें गुरुजी तरस खा के अपने चरणों से लगा लेते हैं। तो उसके बाद वो बेटी कई बार परेशान हो जाती थी संगत जी, मतलब उसके पापा घर में बहुत कलेश, उनके घर में नेगेटिविटी इतनी, कभी भी कहीं से भी घर में से बदबू आ जाए, इतनी नेगेटिविटी संगत जी। तो गुरुजी के मैसेजेस उसको आते कि मैं तेरा घर की सारी चीज़ें ठीक कर रहा हूँ। वो लड़की इतनी प्यारी है ना संगत जी, कि वो बहुत पूजा पाठ करती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो लड़की कई बार बोले, आंटी मेरी नौकरी भी नहीं लग रही है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कि बेटा आप कम से कम गुरुजी को 6 महीने तो आप दो। गुरुजी हैं, डॉक्टर हैं, कहते हैं ना किसी की बीमारी गैस की है तो वो 2 दिन की दवाई या हो सकता है 1 दिन की दवाई से ठीक हो जाए, और किसी के पेट में अल्सर है तो उसको 6 महीने भी लगते हैं। तो जैसे ही हमारे कर्म हैं उसके अनुसार हमें टाइम लगता है संगत जी। इसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि कर्म हमारे ख़राब हैं, गुरुजी 100% सब ठीक करते हैं। जैसे वो लड़की घबराती थी ना संगत जी, उसे देख के मैं भी घबरा जाती थी। मैंने कि गुरुजी अगर सब ठीक नहीं हुआ तो आप ये देखो, वो लड़की कितना विश्वास आप पे करके बैठी हुई है, आप देखो, मतलब हमारी औकात तो नहीं है कि हम गुरुजी से अरदास कर सकें किसी के लिए, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से बात करती, जैसे मेरा मतलब मैं गुरुजी के पास बैठती थी तो मैं ज़रूर बोलती थी, मैंने गुरुजी लाज बचाना अपनी भी और मेरी भी और उस बेटी की भी, क्योंकि अब बहुत भक्ति करती है। एक इंसान है जो कुछ नहीं करता, लेकिन वो लड़की वाकई बहुत पूजा पाठ करती थी, गुरुजी को बहुत सिमरती थी, बहुत ज़्यादा। अब गुरुजी तो ऐसे है ना कि बस सबका कल्याण करते ही करते हैं संगत जी। हम लोगों की शायद औकात ही नहीं है उन चीज़ों को सोचने की जो गुरुजी कर जाते हैं। अब एक दिन उसका फ़ोन आया मेरे पास और वो मेरे से बोली आंटी मैं मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, पापा ने कलेश कर रखा है, मेरे को पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं, प्लस मेरे बड़ा भाई है वो ये बोल रहा है कि या तो इस घर में गुरुजी रहेंगे, तेरे गुरुजी का स्वरूप रहेगा, या मैं रहूँगा। उनके घर में गुरुजी ने, मतलब वही है ना, कुछ अच्छा जब गुरुजी करते हैं ना संगत जी, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो ज़िंदगी में आती है। प्लस गुरुजी हमारे इम्तिहान भी लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ भी लेते हैं ताकि हम आगे जाके डगमगाएं ना। फिर इन चीज़ों को हम याद करते हैं ना कि गुरुजी ने इतना निचोड़ा था, तो फिर आगे आने वाली प्रॉब्लम हमें बहुत छोटी लगती हैं। फिर गुरु उससे मेरी बात हुई, मैंने कि बेटा आपका ना मैं अपने लिए भी यही बोलती हूँ संगत जी हमेशा कि इम्तिहान चल रहा है, हमारा इम्तिहान चल रहा है, पेपर चल रहे हैं, जब तक हम पेपर क्लियर नहीं करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कैसे आएंगे। तो पेपर मेरे भी चलते हैं, मैं ये नहीं कहती, मेरे भी एग्ज़ाम चलते हैं, गुरुजी मेरे भी एग्ज़ाम लेते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी एग्ज़ाम भी लेते हैं और फेल भी नहीं होने देते, पेपर पूरा कठिन लेते हैं लेकिन फेल किसी को भी नहीं होने देते हैं। तो बेटी बोली आंटी आज मेरी मम्मी को भी उस भाई ने मारा है और मुझे भी मारा है, और घर छोड़ के अभी शाम को पापा आएंगे, मम्मी उनसे पापा से बोलेंगी और पापा को एक और बहाना मिल जाएगा हम लोगों के पीछे लगने का। आंटी हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने कि बस गुरुजी हैं चारा, जो कुछ करेंगे गुरुजी करेंगे, हम लोग करते तो हम शायद कब की चीज़ें ठीक कर लेते, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आप अरदास करो, जो गुरुजी रास्ता दिखा रहे हैं सिर्फ आप उस पे चलते रहो। तो वो लड़की नितनेम भी करा उस लड़की ने जितना, मतलब वो, और उसकी मम्मी को तो संगत जी कितनी बार लड्डू गोपाल के फेस में उसको गुरुजी के दर्शन हुए, उनको बहुत लकी हैं वो। कई बार बोलती थी, बोली मेरे को गुरुजी दिख जाते हैं गद्दी पे बैठे हुए। मैंने कि आप लकी हो, और गुरुजी इस चीज़ को मतलब आपको दिखा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो आप डगमगा जाओगे। इसलिए गुरुजी बीच बीच में आपको दर्शन भी देते हैं, कभी बटरफ्लाई के दर्शन, उस लड़की को तो बहुत दर्शन देते थे गुरुजी, बहुत ही ज़्यादा संगत जी, बहुत प्यारी लड़की है वो।
और फिर बीच बीच में उसकी मम्मी के भी कॉल आते थे कि आज हमारे घर में फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं, बदबू आ रही है घर से। तो वो जब बदबू आती थी तो गुरुजी के मैसेज उसके पास ये आते थे कि घर से बदबू आ रही है ना, तो मैं तेरे घर की नेगेटिविटी निकाल रहा हूँ, तो परेशान ना होया कर, मैं खुद सब ठीक कर दूँगा। तो वो मुझे बताती रहती थी। मैंने कि बेटा मैं भी आपकी तरह बहुत छोटी सी संगत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, करने कराने वाले तो सिर्फ गुरुजी हैं। लेकिन आज उसका खुद से मैसेज आया, खुद से उसने सत्संग शेयर करा। बोली आंटी आप 1 साल के लिए मेरे को बोलते थे कि 1 साल रुक उषा, 1 साल रुक। बोली गुरुजी ने मेरी चीज़ें सारी 6 महीने में ठीक कर दी। और आज ये है कि कल मतलब जो भाई गुरुजी को देख के बिल्कुल खुश नहीं था, वो गुरुजी का स्वरूप भी उठाकर बाहर फेंक रहा था। माफ़ करो गुरुजी, मुझे बोलना पड़ रहा है, सॉरी गुरुजी, लेकिन ये सत्संग है और मैं अपने तरीके से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसने मेरे को बोल दिया था कि जैसे तुम्हें सही लगे उस हिसाब से। तो उसकी सारी चीज़ें मुझे पता हैं। तो मतलब वो भाई कल संगत जी, मतलब गुरुजी क्या नहीं कर सकते। कल वो लड़का गुरुजी के खुद से मंदिर गया है, गुरुजी के दर्शन करके आया है। और जो मतलब घर छोड़ दिया था जिसने गुरुजी के, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के कारण, और घर में मार पिटाई हुई थी। तो गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं संगत जी। हम अरदास करते हैं गुरुजी से और हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। संगत जी वो सब सुनते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं और 100% परमानेंट अगर वो चीज़ें देंगे तो उसमें टाइम लगेगा। टेम्परेरी चीज़ें आज मिली कल फिर ले ली तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और गुरुजी हमेशा हमें परमानेंट चीज़ें देते हैं, तो परमानेंट काम करने में गुरुजी को टाइम लग जाता है। प्लस गुरुजी की प्लानिंग गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। और उनके घर में इतनी शांति बताती है वो लड़की, कहती है आंटी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। प्लस उसकी जॉब का भी वो बता रही थी कि बोली शायद मेरी जॉब भी लग जाएगी। मैंने कि सब हो जाएगा, आज ये चीज़ें हैं कल कुछ और चीज़ें हैं संगत जी। हमारी लाइफ जब तक चलेगी ना, डिमांड हमारी ऐसे की ऐसी ही रहनी है। जो चीज़ें हमें मिल गई हैं वो पीछे चली जाएंगी, नेक्स्ट हमारी ज़िंदगी में और सिचुएशन आ जाएंगी, हम और कुछ मांगना शुरू करेंगे। पूरी ज़िंदगी हमारी मांगने में ही रहेगी। लेकिन सबसे अच्छा ये है संगत जी कि गुरुजी से हम गुरुजी को ही मांग लें, तो फिर ये सब चीज़ें हमें बहुत छोटी लगेंगी। तो मांगना है तो गुरुजी को मांगो। चीज़ें बहुत छोटी हैं, कभी भी आज छोटी चीज़ मिली है कल बड़ा मिल जाएगा। लेकिन उस लड़की का सत्संग आज जब उसने सुबह भेजा कि आंटी मुझे रोज़ तो बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, मम्मी भी बहुत खुश हैं, भाई भी घर वापस आ गया है। कई बार क्या होता है हम लोगों को ना बेचैनी होने लगती है संगत जी जब हमारे काम नहीं बनते हैं। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद हम लोगों को सब्र करना सीखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सब्र और विश्वास 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने के बाद ना 100% श्योर हो जाइए कि मतलब एक जीना सीख जाएंगे हम लोग। अफरा तफरी बेचैनी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी संगत जी, क्योंकि हमें सिक्योरिटी इस बात की हो जाएगी कि हमारे गुरुपा, हमारे रब, हमारे भोले बाबा हमारे साथ हैं और वो अपने आप सब संभाल लेंगे संगत जी। उनको बहुत अच्छे से पता है, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या चाहिए। तो जीवन है ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आंटी जी के जीवन की सारी प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक करी है। आज उनका भाई भी उनको मान रहा है गुरुजी को, जो इतना चिढ़ रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे आंटी हमारे तो मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं, ये भी नहीं मानते। अरे तो कुछ टाइम पहले हम भी तो नहीं मानते थे, तुम भी तो नहीं मानते थे, क्या हमें किसी ने फोर्स करा? गुरुजी की टाइमिंग इतनी अच्छी है संगत जी, वो जब जिसको जोड़ना चाहेंगे ना वो सबको जोड़ लेंगे। जिन जो नहीं जुड़े हैं उनके भी कर्म नहीं कटे हैं, गुरुजी की मर्जी नहीं है तो सब जुड़ेंगे, सबकी अरदास पूरी होंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। वो महाशिव हैं, वो पल में सेकंड में सब कुछ दे देंगे। लेकिन वो हमारा भांडा साफ़ करके, हमारा इसी जन्म में भांडा साफ़ करके हमें अपने चरणों से जन्म जन्म के लिए लगा लेंगे संगत जी। तो जल्दबाजी ना करो, परेशान ना हो, बेचैन ना हो। और जैसे उषा आंटी की गुरुजी ने सारी सुनी है, आपकी भी सुनेंगे, आपका भी कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अगर कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो अपना सत्संग शेयर करे। अगर मैंने कोई गलती की है, कोई चीज़ मैंने गलत बोली है तो आप मुझे माफ़ करें। प्लस अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा है अगर तो जय गुरुजी लिख दीजिएगा, गुरुजी के लिए शुक्राना लिख दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।